इसमें धोखा नहीं है भैया। पवन उपदेश इसमें धोखा नहीं है। जय हो। अपना खून अपना होता नहीं है। 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 आप लोग कह रहे होंगे शास्त्री जी आप तो उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, प्रमाण प्रमाण शीश काटा था माता परशुराम ने। अपनी मैया का शीश काटा था नहीं तो था। यूं कहकर मां गिरी लाल के सामने। जिसने पैदा किया उसका पद कर दिया। निर्दयी लाल रोता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। शीश काटा था मां का परशुराम ने। यूं कहकर मां गिरी लाल के सामने। जिसने पैदा किया उसका वध कर दिया। निर्दयी लाल होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। और सुनो, जब राम तो रावण से लड़ने चले। समझो, राम बाणों से शीश को कतरने लगे। शीश कटने लगे नए जमने लगे। राम व्याकुल हुए और थमने लगे। परेशान हो गए। देखो भैया भैया की मौत बता रहा है क्या। तब विभीषण राम के कान में कही। जब नाभि में अमृत भरा है सही। बाण मारा शिव के जब रावण ने। रावण बाणों को खोता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना कभी नहीं हुआ। लोगों, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षा जी को समझा के बता रहे हैं। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध। बुध का पुत्र हुआ पूर्वा। पूर्वा का पुत्र हुआ आय। और आय का पुत्र हुआ राजा नहुष। ऐसा राजा किसी वंश में नहीं हुआ जो यादव वंश में हुआ। 101 यज्ञ करके देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया था। जब राजा नहुष देवराज बन गया। पहले राजा इंद्र अपनी पत्नी को लेकर के महलों में रोने लगा। वो तो इसलिए रोने लगा कि जिस चीज पे यादव लोग कब्जा कर लेते हैं वो देतना है। एक दिन राजा शिकार खेल के निकल रहा था और पहले
वाली इंद्राणी जिसका नाम था सच, नाग होकर के घाटा पे खड़ी केसों को सुखा रही थी। और रानी और गोरी हो चाहे काली हो, जिस समय अपने केसों को बिखरा के सुखाता तो कुदरत उसमें सुंदरता बोल रही है। राजा नहुस ने देखो एकदम से घोड़ा को रोक दिया और देखने लगा। अब सची अपने केस को काटा जाए और राजा देख के मुस्कुरा इसने क्या समझा कि जब हम पे दुश्मन की औरत तुम पे रीना कभी नहीं, अपने घर आया पत्र भेजा। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, भैया राजा और जितने भैया लोग बैठे कोरी कोरी कथा सुनन नहीं हो। कछु बातें ऐसी हैं जो गांठी में बांध के घरे ले जाइए, बहुत काम आई। अग्नि, पानी, सुई, सुआ, पराई औरत रानी अपनी औरत करिया चाहे गोरी हो चाहे लंगड़ी हो और चाहे गूंगी हो, अपनी रात के 12 बजे तुम्हारे सिर में दर्द होगा, अपने बच्चा पे थपथपाई दिए और तुम्हें शरीर को दबाई और पराई औरत लेस पे कभी खुल के रो नहीं पाई। पर नारी की प्रीत भूषती तपनी तटियो कले जो काल होते नहीं अपन। जैसे रंग कुसुम की चादर ऐसे रंग पराई प्रिया को आलय में हंसते बोले हाल में करिए तुम तड़ा। लोगों धोबी की नादकों का जिगरे मेरे छठे सब ही कपड़ा। ओ सन प्यास बुझाती नहीं दस पानी तो भरो अपनी घड़ा। लोगों प्रेम जो तुमसे करती है
तुमसे बढ़िया मिले यार हो तो अपना रे बचो तुम ऐसी नारी से उपदेश निकल तले सब प्रेम कर के परनारी से हमारे विवेक ऐसा ही दरोगा जी 51 नोटों से मुझे ब्याज की कसम किया है। दिमाग पत्र का जवाब बड़े मीठे शब्दों में दिया। शास्त्री नमस्ते अत्र कुशलम तत्रास्तु समाचार ये है कि शिकार खेल के तुम जा रहे थे, मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा, काश मेरा दिल गया। मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करूं, लेकिन शर्तें हमारी। कौन सी? कि जिस पलंग पर तुम मेरे साथ ऊपर अमर गांठे और भोग करने के लिए आओ तो पालकी में आओ। हाजू पद पढ़ा एकदम से बोले, ए ब्राह्मणों कहिए। पलंग गांठो। गटरा पीछे महाराज इंद्राणी के महल में पहुंचाओ। पहुंच गया। लेकिन एक बात दिमाग में रखना राजवीर, कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू। कौवा का बंदा होता है रात और उल्लू दिन में। कामी अंधा होता है, पराई बहन बेटी पे डोरा डालने वाली कमीन दिन रात अंधे होते हैं। दिमाग पालकी आई, पालकी में बैठा, आगे महात्मा पीछे ब्राह्मण। अब कहा चला जल्दी से चलो। एक महात्मा कहने लगा, अरे राजा हम जल्दी से चल रहे, फिर भी तू चिल्ला रहा सर पहना। सोई राजा पालकी में अजगर बनी आए। कहाँ देवराज इंद्र एक औरत की चांदा चौकड़ी में सर्प बन गया। तो राजवीर दुनिया में रुपया पैदा करना है, नाम पैदा करना है, शौहरत पैदा करना, तो कछु चीजों से दूर रहो। किससे? 10 डग सांड, 20 डग कुत्ता और 100 डग नार और 80 डग फुक्का।
यहाँ पे समझने की बात है, औरत से 100 कदम पराई औरत, अपनी तो अपनी औरत अपनी है, पराई औरत। एक ही बात कह रहे हैं क्या कि पहले कटार धार देगा कि पराई ना, पहले कटार धार देगा कि पराई ना, चुपचाप देगा दादा भैया मेरो मन मार, चल क्यों नहीं है ना परिवार। पराई औरत तेरी नंदिया, पराई औरत तेरी नंदिया, जमला डूबी की मरिया भोले भैया रे, जमला डूबी की मरिया भोले भैया रे। शर्त बन गया लोगों, उसी रात में बृहस्पतिवार नाम का दानव जग बिटिया को नाम है शर्मिष्ठा, और अभी नाम सुना था शुक्राचार्य, इनकी बिटिया को नाम है देवयानी। और दोनों बेटी की उम्र कितनी रहे? कितनी रहे? हमारी समझ में 13-14 साल। अच्छा, इतनी गहरी सलाह कि कौन जाए तो संग संग, ले तो संग संग, और रोटी खाए तो संग संग। एक दिन जेठ को महीना रहे, रात भीषण गर्मी पड़ रही, शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी। का है बहना? बहना आज तो बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही है। पड़ता सोई रही बहना, तुम तो बनाए पागल हो बहना। सवेरे हम जब बम्बा नहाए गए तो ठंडो पानी रहा, मेरी तो दांती बज गई। चलो भाई में आया, चलो भाई में आया। अब दोनों बिटियां चली और बातें करती चलेंगी राजवीर, और दूसरी लहंगे की याद नहीं रही। अब शर्मिष्ठा बोली, ओ जी देवयानी। का है जी? बहना हम चली, तुम्हारी दूसरी लहंगा लाइना और नाक पहनियो का। तुम तो बनाए पागल हो, जहाँ जेठ के भारी कौन बैठो, कपड़ा उतार पार पर रख लो, नहा लो, पहन लो, चंदे बैठा किया। दोनों बिटियां नहाने लगी और तब तक भोले बाबा नादिया में बैठे और डमरू में डालते बजाए। शर्मिष्ठा बोली, ओ जी। का है जी? आगे देखिए, कहते आगे आगे में गेहूं दिखाई दे रहे हो, जब कुन्ना में भोले बाबा आए रे सामने। तो इनने जान लगी बिटियां निवृत्त न आई रही, हाँ, तो श्राप दे दी। हम बताएं जब तो पकैया लगाया, तू मनाए पागल, भोले बाबा सनकी। या तो सही कह रही, गाना की दम लगाए भाई, हाँ, तो डुबकी लगाए मत जाइयो। तो फिर का करे हो जी? बात चलो चलो भाई जी। अब ये दोनों बिटियां निकली तो लहंगे की अदला बदली हुई। तो राजा की बिटिया मैं गुस्सा आई और बोली, तेरी हिम्मत में से पड़ गई मेरा लहंगा पहनने के लिए? मैं राजा की लड़की और तू एक गरीब ब्राह्मण की लड़की। देवयानी लगी, बहना ये कोई मतलब की बात नहीं। जहाँ पे ऊंच नीच का भाव वहाँ पे प्रेम ही नहीं है। अरे तुमने हमारा लहंगा पहन लो, हमने तुम्हारा पहन लो। कहने लगी, कुत्ता को प्यार दो और मुचा दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने गाल में तार से टमाटर दिया। बिटिया भौगोल में खून गिरे, तार से दो। आगे बढ़ के पंडा में पंडा फंसा लिया। राजा की बिटिया अच्छा खाना खाने वाली पंडा को मरवती गई। पीछे था कुआ, कुआ में जम सानी दादा। पूरी रात हुई आई,
कुआ में पड़े पड़े और ये प्रयाग देश के राजा यार शिकार करने को निकले, शिकार करने। घोड़न के टापन की आवाज कानन में पड़ी तो कहा कौन है, कौन है, इधर आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम कतई ना है, आ जाओ ना है। अरे घोड़ा पाले अब बटोरी कर के गई और मैं तो तेरे रही हूँ। अरे बटोई कर के गई हो मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा वाले बटोई कर के गई हो मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा को रोका और जो घोड़ा को रोका मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों मेरे भैया एकदम से घोड़ा के पास में पहुंचे, घोड़ा को खड़ा किया और कुआ के पास में गई। देखा 17-18 साल की लड़की जिसकी रोते रोते आंखें सूज गई, आंखें सूज गई। कहने लगी अरे जब कुआ में कैसे गिर पड़ी हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगी मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है, दासी को देवयानी कहते हैं। अरे शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है, वो तो भला बहुत अच्छे ब्राह्मण और कलाई पकड़ी और बाल वाला और कहने लगे जाओ अपने घर ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खेलने मत आना। अब देवयानी मुझे गाल पर पट्टा लगाए बैठे बोली अब हम कहाँ जाएं, अपने घरे जाओ। अब देवयानी बोली